नमस्ते बच्चों, कैसे हो। चलो आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 4.3 क्लास 9th के एक्सरसाइज 4.3 के बचे हुए क्वेश्चन नंबर 5। देखिए जरा ध्यान से। हम क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 हम ये पुरानी वीडियो में पूरा कर चुके हैं। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। फ्रॉम द चॉइस गिवन बिलो चूज द इक्वेशन हुज ग्राफ आर गिवन। मतलब ये आपके पास दो पार्ट हैं। एक क्वेश्चन फिगर 4.6 में है और एक क्वेश्चन 4.7 की फिगर में है। उसमें से आपके पास जैसे 4.6 के फिगर के 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ऐसे ही 4.7 के भी 4 ऑप्शन दे रखे हैं। इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन ठीक है, मींस ग्राफ से अपना आइडिया लगाना है कि कौन सा ऑप्शन इसका ठीक है। फ्रॉम द गिवन चॉइस चूज द इक्वेशन हुज ग्राफ, जिसका ग्राफ ही नीचे है, आर गिवन बिलो। फर्स्ट 4.6 हमने पहला 4.6 का ग्राफ लिया बेटे, ध्यान रखिए। अगर 4.6 का ग्राफ लेंगे तो बेटे देखो ध्यान से, पहला कोऑर्डिनेट, इसके कोऑर्डिनेट चेक करेंगे। देखो एक कोऑर्डिनेट मेरे पास -1 और 1 है, दूसरा कोऑर्डिनेट 0,0 है, तीसरा कोऑर्डिनेट 1 और -1 है। देखिए सबसे आसान तरीका, और ये आपको बड़ा आसान लगेगा करने के लिए, कोई ज्यादा नहीं सोचना है, बिल्कुल धड़ाक देने से सॉल्व कर देना है, कोई सोचने की जरूरत नहीं है। बस मुझे ये बताना जरा ध्यान से, पहला कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स। कोऑर्डिनेट जो इस ग्राफ में लाई है, द पॉइंट विच लाई ऑन, क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट, द पॉइंट लाई ऑन गिवन लाइन। गिवन लाइन में कौन कौन से पॉइंट है, एक है 1, -1, 1, दूसरा है 0,0, तीसरा है 1, -1। अब इन पॉइंट को देख के हमें यह बताना है विच आंसर इज राइट। पहला कोऑर्डिनेट x, दूसरा y, पहला कोऑर्डिनेट x, दूसरा y। देखिए जरा, पहला कोऑर्डिनेट x, दूसरा y, पहला कोऑर्डिनेट x, दूसरा y, पहला कोऑर्डिनेट दूसरा y। जो ऑप्शन है, ऑप्शन हमारे पास क्या बेटे, ध्यान रखिए। पहला ऑप्शन है y = x, दूसरा ऑप्शन है x + y = 0, तीसरा ऑप्शन है y = 2x, चौथा ऑप्शन है 2 + 3y = 7x। 4 ऑप्शन है और विच इज राइट, हमें कौन सा सही है। आपने ज्यादा कुछ नहीं सोचना, आपने x और y को देखना है बेटे। x की वैल्यू यहाँ -1, y की वैल्यू 1, x0, y0, x1, y -1। अगर आप देखोगे जो y है वही x है, लेकिन फर्क क्या है, अगर x प्लस का है तो y किसका है, माइनस का, और x माइनस का है तो y प्लस का। वैल्यू ऑफ x एंड वैल्यू ऑफ y बोथ आर सेम, बट साइन इज अपोजिट। या मैं ये कह सकता हूं, अगर इन दोनों को ऐड करूंगा तो 0 आएगा। ये x की वैल्यू है, y की वैल्यू है, 0 आएगा। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 0 आएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 0 आएगा। देखो ध्यान से, ये पहला कोऑर्डिनेट, ये -1 + 1 = 0 आएगा, जबकि ये वैल्यू किसकी है, x की, और ये वैल्यू किसकी है, y की, और ये प्लस आ गया। अब यहां पर कुछ नहीं कर रहे बेटे, देखो यहां पर क्या है बेटे, x की 0 + y की 0, तो आंसर क्या आ गया, 0 आ गया। एंड नाउ यहां पर 1 और ये प्लस -1, तो ये भी क्या आ गया, 0 आ गया। तो इसका मतलब जब मैंने दोनों को ऐड किया तो आंसर क्या आ रहा, 0। तो x + y क्या आ गया, 0 आ गया। तो मैंने x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू 1 रखी, 0 आ गया। तो मेरा आंसर कौन सा होगा, सेकंड ऑप्शन होगा। क्या होगा, सेकंड ऑप्शन। कुछ नहीं सोचना, नीड नॉट टू गो थ्रू द ग्राफ, ओनली यू हैव टू फाइंड आउट द पॉइंट। क्योंकि आपको पता है ये जो पॉइंट है -1, 1, 0, 0, 1 और -1, ये लाइन को सेटिस्फाई करते हैं। ऐसे बेटे दूसरी इक्वेशन देखो जरा, दूसरा ग्राफ देखते हैं। देखिए दूसरे ग्राफ के कोऑर्डिनेट मैंने चेक किए बेटे, देखो क्या है, देखो -1, 3, 0, 2, 2, 0। ध्यान रखिए बेटे, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट ऑफ सेकंड ग्राफ, -1 और 3, 0, 2, 2, 0। कोऑर्डिनेट ऑफ, देखिए पॉइंट लाई ऑन गिवन लाइन, कौन से पॉइंट लाई कर रहे हैं बेटे, एक तो -1,3, दूसरा 0,2, तीसरा
2,0, ये पॉइंट है। अब इनमें से कौन सा है? अगर मैंने देखा बेटे, देखो ये x है, दूसरा क्या है y, पहला x दूसरा y, पहला x और दूसरा y, फर्स्ट कोऑर्डिनेट x सेकंड कोऑर्डिनेट y। अगर मैंने ऐड किया बेटे, देखो -1 + 3 = कितना आ गया 2, जबकि ये किसकी वैल्यू है x की, ये किसकी वैल्यू है y की, कितना आ गया 2 आ गया। फिर उसके बाद ये क्या बेटे x 0 और y कितना है 2, 0 + 2 ये भी 2 आ गया, जबकि ये क्या है x और ये क्या है y, आंसर कितना आ गया 2। इसमें भी ये 2 आ रहा है, इसमें भी 2 आ गया, दोनों में 2 आ गया। अब यहां पर देखिए बेटे 2 + 0 = 2, पहला कोऑर्डिनेट x दूसरा कोऑर्डिनेट y = 2। तो मेरे पास इन कोऑर्डिनेट से इक्वेशन आ गई और तीनों में इक्वेशन क्या है सेम है। जब तीनों में इक्वेशन सेम है तो हमारा आंसर क्या होगा बेटे x + y = 2 होगा। अब इसमें से देखते बेटे आंसर कौन सा है, इसमें से आंसर चेक करते देखिए ध्यान से। पहला क्या बेटे x = ये भी नहीं है, y = ये भी नहीं है, y - x, अब इन चारों में से तो कुछ भी नहीं है। तो अब ये चेक करते बेटे, देखो ध्यान से y = -x + 2 दे रखा, देखो अब यहां पर y की वैल्यू निकालेंगे। देखो ध्यान से, वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ y। देखो x और y, यहां पर क्या देखो, या तो पहला हो सकता है या दूसरा या तीसरा, तीनों में देखोगे y लेफ्ट हैंड साइड में और x राइट हैंड साइड में। y किधर है लेफ्ट हैंड साइड में और x कहां है राइट हैंड साइड में, और ये इक्वल टू क्या है 6 है। तो ये तो ऑप्शन हमारा हो नहीं सकता, 1 2 3 में से कोई होगा, या तो फर्स्ट होगा या सेकंड होगा या थर्ड होगा। लेकिन ये क्या रखा है y ऑन लेफ्ट साइड, अदर विल बी ऑन राइट हैंड साइड। तो बेटे क्या करेंगे, y को यहां रखिए, यहां रखेंगे, और x प्लस का है किसका हो जाएगा माइनस का। तो क्या बचेगा बेटे -x + 2, ये मेरा आंसर आ जाएगा। तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा बेटे, इसका ऑप्शन होगा थर्ड। पहले का ऑप्शन, पहली फिगर का ऑप्शन सेकंड, इसका ऑप्शन था सेकंड, और इसका ऑप्शन कौन सा है थर्ड ऑप्शन है। इससे हमारा आंसर आ गया बेटे। इज इट क्लियर? दिस इज द क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6, देखिए बेटे क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, इफ द वर्क डन बाय अ बॉडी ऑन एप्लीकेशन ऑफ कांस्टेंट फोर्स। इसका मतलब किसी ऑब्जेक्ट में, ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट में क्या लगाया है एक फोर्स लगाया, और ये फोर्स क्या बेटे कांस्टेंट है। जब इस ऑब्जेक्ट में जब फोर्स लगाया तो ये फोर्स लगाने पर ये ऑब्जेक्ट क्या बेटे कुछ डिस्प्लेस हुआ, ये डिस्प्लेस हो गया x, जो भी यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस, दिस इज डिस्टेंस। ये फोर्स लगाया तो ये ऑब्जेक्ट मूव करके यहां हुआ, तो इट मीन सम वर्क इज डन, सम वर्क इज डन। तो इसका मतलब कब हुआ, वर्क इज डन, वर्क इज डन व्हेन ऑब्जेक्ट चेंज इट्स पोजीशन, चेंज इट्स पोजीशन, जब ऑब्जेक्ट ने अपनी पोजीशन चेंज की। यहां से यहां तो वर्क डन हो गया। तो वर्क डन जो डिपेंड कर रहा है, फोर्स क्या है कांस्टेंट है, गिवन हियर इज ए कांस्टेंट फोर्स, फोर्स कांस्टेंट है। तो वर्क डन बाय ए बॉडी इज एफ ए कांस्टेंट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी। इसका मतलब वर्क डन जो है किस पे डिपेंड कर रहा है, इस डिस्टेंस पर। ज्यादा डिस्टेंस, इसका मतलब मोर डिस्टेंस, तो इसका मतलब क्या बेटे मोर वर्क, मोर वर्क। और बेटे लेस डिस्टेंस तो लेस वर्क। तो इट मीन अगर एक ज्यादा है तो दूसरा भी ज्यादा है, एक कम है तो दूसरा भी कम है। तो जब दोनों सेम हो तो इसे हम बोलते हैं डायरेक्ट वेरिएशन। क्या बोलते हैं, डायरेक्ट वेरिएशन। डायरेक्ट वेरिएशन में क्या होगा बेटे प्रोपोर्शनल। तो वर्क डन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, लिखा है बेटे उसमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, टू डिस्प्लेसमेंट, टू डिस्प्लेसमेंट। कब, एट ए कांस्टेंट फोर्स। तो इसका मतलब क्या हो गया, वर्क डन
इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस कवर्ड। अगर मैंने वर्क डन को लिख दिया बेटे W प्रोपोर्शनल, डिस्प्लेसमेंट को लिख दिया मैंने S, तो व्हाट इज वर्क डन? वर्क डन अब ये प्रोपोर्शनल चेंज इनटू इक्वल विद कांस्टेंट। किसमें होगा बेटे? ये प्रोपोर्शनल इक्वल में आ जाएगा चेंज, और साथ में क्या आएगा? एक कांस्टेंट आ जाएगा, और इनटू में S, ये डॉट आएगा बेटे। तो इसका मतलब वर्क डन इज इक्वल टू कांस्टेंट, और ये क्या है बेटे? डिस्प्लेसमेंट। और कांस्टेंट क्या है मेरे पास? फोर्स है। कांस्टेंट क्या है? फोर्स है। तो इसको मैं ऐसे लिखता हूं बेटे, वर्क डन इज इक्वल टू F डॉट S। F इज कांस्टेंट, F इज कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू हमें दे रखी है, देखो F इज कांस्टेंट, F इज गिवन टू अस। देखिए, एक्सप्रेस दिस इन फॉर्म ऑफ ए इक्वेशन इन टू वेरिएबल एंड ड्रॉ द ग्राफ फॉर द सेम बाय टेकिंग द कांस्टेंट फोर्स इज 5 यूनिट। मतलब हमने क्या बनानी है? इक्वेशन बनानी है, लीनियर इक्वेशन, और साथ में क्या ड्रॉ करना है? ग्राफ। और जबकि कांस्टेंट फोर्स हमने क्या लेना है? 5 यूनिट। एंड ऑल्सो रीड फ्रॉम द ग्राफ द वर्क डन, और ग्राफ से क्या निकालना है बेटे? वर्क डन निकालना है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी यूनिट। और ये देखो जरा ध्यान से, तो इट मीन फोर्स कांस्टेंट जो किसके बराबर है बेटे? कितने यूनिट के बराबर है? 5 यूनिट के बराबर है। तो इट मीन वर्क इज इक्वल टू 5 इंटू एस, 5 इंटू एस, दिस इज एस इंटू डिस्टेंस लिख दिया। चलो दोनों सेम लग रहे हैं। तो अब मेरे डिस्टेंस को मैंने क्या ले लिया? अलोंग एक्स एक्सिस, और वर्क डन को क्या ले लिया? अलोंग वाई एक्सिस। डिस्टेंस टेकन अलोंग एक्स एक्सिस, और बेटे क्या लिखेंगे? वर्क डन टेकन अलोंग वाई एक्सिस। तो क्या बन जाएगी बेटे? वर्क W की जगह y इज इक्वल टू, दिस इज 5 एंड दिस इज x, y इज इक्वल टू 5x, दिस इज y इज इक्वल टू 5x, और y इज इक्वल टू 5x। एंड नाउ वी हैव टू ड्रॉ ग्राफ। अब इस ग्राफ ड्रॉ करने के लिए मुझे क्या चाहिए? पॉइंट चाहिए। मिनिमम कितने पॉइंट चाहिए? 2 पॉइंट चाहिए। तो बेटे मेरे पास ये x है और ये क्या है? y। आई नीड 2 पॉइंट, मिनिमम 2 पॉइंट आई नीड। तो इन प्रीवियस वीडियो मैंने क्या बताया था बेटे? पहले पुट x क्या रखेंगे बेटे? 0, x इक्वल टू 0। और ये बताया था बेटे, जब x 0 आएगा, अगर y भी 0 आता है, तो इसका मतलब वो लाइन ऑलवेज पास थ्रू द ओरिजिन, और उसमें हमेशा किसकी वैल्यू रखेंगे? या तो x की या y की, दोनों। एक बारी 0 x, एक बारी y 0 नहीं रखेंगे। x 0 तो y कितना आ गया बेटे? y इज इक्वल टू 5x, x की जगह 0 आ गया, 5 इंटू 0, तो y इज इक्वल टू 0 आ गया बेटे। x 0 तो y भी 0। अब क्या रखेंगे बेटे? y रखेंगे। ओ सॉरी, x क्या रखेंगे? 1 0 रखा, अब रखेंगे x 1 रखेंगे। देखो y इज इक्वल टू 5x and then put x is equal to 1, तो y is equal to 5x means y is equal to 5 into 1, 5 1 जा 5, तो y कितना आ गया? 5 आ गया। कब? जब x कितना था? 1 था। तो इट मीन दैट मीन x इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 5। ये मेरे पास क्या आ गए? कोऑर्डिनेट आ गए। इन कोऑर्डिनेट को हम क्या ड्रॉ करेंगे? ग्राफ ड्रॉ करेंगे इसका। एंड आई थिंक यू नो हाउ टू ड्रॉ ग्राफ। ग्राफ आपको करा रखा है, और फिर भी आप अगर है तो नाउ दिस इज योर ग्राफ, एंड दिस इज हॉरिजॉन्टल लाइन x एक्सिस, और ये क्या है? वर्टिकल लाइन y एक्सिस, जहां पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। दिस इज 0,0। वी विल नॉट राइट 0,0। ये बेटे राइट की तरफ x पॉजिटिव, लेफ्ट की तरफ x नेगेटिव, ऊपर की तरफ y पॉजिटिव, और ये नीचे बेटे y नेगेटिव। हमने लिया बेटे y इज इक्वल टू 5x, y इज इक्वल टू 5x। इट मीन x इज द डिस्टेंस। ये मेरा क्या है बेटे? डिस्टेंस है। दिस इज डिस्टेंस। ये मेरा क्या है? x एक्सिस इज द डिस्टेंस। व्हाट इज दिस? दिस इज डिस्टेंस। और ये y एक्सिस क्या है बेटे?
वर्क डन। क्या है ये? वर्क डन। दिस इज वर्क डन। इज इट क्लियर? एंड नाउ here is one box is there, 1 2 3 4 5 6. Here is positive 1 2 3. We will locate point 3 4 5. Here is -1 -2 -3 -4. Here is 1. Here is 2 3 4 and goes to what is that? Need not to take much more. 10 तक ले लेते चलो। 7 8 9 एंड दिस इज 10। ये मेरा वाई एक्सिस वर्क डन को रिप्रेजेंट कर रहा है और एक्स एक्सिस डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसने क्या पूछा? क्वेश्चन देखिए ध्यान से। व्हाट इज द वर्क डन? व्हाट इज द क्वेश्चन इज सेइंग? ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं। ग्राफ ड्रॉ करने के बाद बाय टेकिंग ए कांस्टेंट फोर्स एंड आल्सो रीड द ग्राफ फ्रॉम द ग्राफ। ग्राफ से हमने रीड करना है कि कितना वर्क डन हाउ मच वर्क इज डन व्हेन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट। अगर ऑब्जेक्ट ने 2 यूनिट डिस्टेंस कवर किया है, इफ द डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट इज 2 यूनिट, तो वर्क डन कितना हुआ है? तो क्या करेंगे बेटे? तो इसका मतलब डिस्टेंस इज इक्वल टू 2 यूनिट, मीन एक्स इज इक्वल टू 2। लेकिन उससे पहले हमें क्या ड्रॉ करना है बेटे? ग्राफ ड्रॉ करना है। हेयर इज x0 y0, कोऑर्डिनेट आर x0 y0। देखो 0, 0 एंड सेकेंड कोऑर्डिनेट 1, 5 1, 5 इनको लोकेट करेंगे। देखो x0 y0, x0 0 y0 बेटे यहां पर आ गया ओरिजिन पे 0 0। x1 हेयर इज 1। देखो x1 राइट हैंड साइड, ओरिजिन से राइट हैंड साइड। अब यहां से मूव करना है। 0 से यहां पर आ गए, मीन अपने घर से अपने दोस्त के वहां आ गए। अब जहां पर भी जाएंगे अपने दोस्त के घर से जाएंगे, यहां से जाएंगे। वी विल मूव ओनली फ्रॉम 1। कितना जाना बेटे? 5 जाना है। किधर की तरफ? ऊपर की तरफ। 1 2 3 4 5, इट इज 5। इसका नाम क्या है? 1, 5। मेरे पास 2 पॉइंट आ गए, एक 0, 0, एक 1, 5। दोनों को क्या कर देंगे? ज्वाइन कर देंगे। देखो दोनों को ज्वाइन कर देंगे, इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे। ज्वाइन कर दिया तो क्या आ गया बेटे? एक स्ट्रेट लाइन आ गई। तो ये इक्वेशन किसकी है? y इज इक्वल टू 5x। और जबकि x क्या है मेरे पास? डिस्टेंस। ये x क्या है? डिस्टेंस। और y क्या है बेटे? वर्क डन। y क्या है? वर्क डन। दैट मीन जो x रिप्रेजेंट करेगा वो मेरा डिस्टेंस रिप्रेजेंट करेगा, और जो मेरा y रिप्रेजेंट करेगा वो मेरा क्या रिप्रेजेंट करेगा? वर्क डन रिप्रेजेंट करेगा। अगर मेरा डिस्टेंस 0 है तो वर्क डन भी 0 है। अगर डिस्टेंस कितना यूनिट है? 1 यूनिट, तो वर्क डन कितना आ गया? 5। अब डिस्टेंस कितना यूनिट है बेटे? 2 यूनिट है। डिस्टेंस इज 2 यूनिट। अगर डिस्टेंस 2 यूनिट है तो व्हाट इज वर्क डन? तो पहले देखेंगे बेटे डिस्टेंस। व्हाट वी हैव टू चेक? डिस्टेंस 2 यूनिट, 1 और 2, 2 यूनिट आ गया। अब वर्क डन के लिए कहां जाएंगे? ऊपर या नीचे? ऊपर जाएंगे। क्यों? वर्क डन प्लस में। देखो तो बेटे क्या आएगा? 1 2 3 4 5 6 7। यहां से ड्रॉ करेंगे परपेंडिकुलर लाइन। सीधा क्या ड्रॉ करेंगे? यहां से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे। जहां कट करेगा वहीं रुक जाएंगे बेटे। हेयर वी ड्रॉ द परपेंडिकुलर लाइन। ये परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दी बेटे। जहां कट करता है वहां हमने मार्क लगा दिया। तो गिनो बेटे यहां पर कितना आ गया? देखो भाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 आ गया बेटे। तो दिस इज 10 मीन्स इस यहां पर आ गया बेटे, सॉरी यहां पर आ गया बेटे। देखो क्या आ गया? वर्क डन। वर्क डन इज 10। तो वर्क डन इज इक्वल टू 10 यूनिट व्हेन डिस्टेंस इज इक्वल टू 2 यूनिट। और अगर वर्क डन क्या है बेटे? अगर डिस्टेंस 0 है तो वर्क डन भी 0, वर्क डन भी 0। इट इज अवर आंसर। अब जो पॉइंट है हमारे पास, देखो बेटे ध्यान से, इसमें क्वेश्चन क्या पूछा है? अब इसके हिसाब से देखें, अगर डिस्टेंस क्या है बेटे? इफ डिस्टेंस इज इक्वल टू 2 यूनिट, तो वर्क डन इज इक्वल टू क्या बेटे? 5 इंटू डिस्टेंस। तो कितना आ गया बेटे? 5 इंटू 2 इज इक्वल टू 10। तो इसका मतलब वर्क डन। तो y इज इक्वल टू 5 इंटू 2 इज इक्वल टू 10 यूनिट। और ग्राफ से भी आपने निकाल दिया बेटे, चेक कर लो। एंड यू ड्रॉ द ग्राफ आल्सो। अब मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखो बेटे। यामिनी
यामिनी एंड फतिमा 2 स्टूडेंट, 2 स्टूडेंट है बेटे, एक यामिनी और एक फतिमा, 2 स्टूडेंट हैं क्लास 9th के ऑफ ए स्कूल, किसी स्कूल के क्लास 9th के 2 स्टूडेंट हैं, एक यामिनी एंड फतिमा। तो क्या करेंगे बेटे, यामिनी एंड फतिमा आर 2 स्टूडेंट ऑफ क्लास 9th ऑफ ए गिवन ऑफ एन स्कूल। दोनों ने मिलकर टुगेदर कंट्रीब्यूट 100 रुपीज टुवर्ड द प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड। प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में दोनों ने मिलकर कितने रुपए दिए बेटे, 100 रुपीज दिए। किसके लिए दिए, अर्थक्वेक विक्टिम के लिए। राइट अ लीनियर इक्वेशन विच सेटिस्फाई द डाटा, एक इक्वेशन बनानी है जो इस कंडीशन को क्या करे बेटे, सेटिस्फाई। मीन दोनों ने मिलकर कंट्रीब्यूट कितने किए, 100 रुपीज, जबकि देयर कंट्रीब्यूशन इज रुपीज एक्स एंड रुपीज वाई। मीन यामिनी ने कितने किए, एक्स, फतिमा ने वाई। तो दे रखा है इसमें, तो ग्राफ बनाना बेटे। तो क्या करेंगे, लेट यामिनी कंट्रीब्यूट, यामिनी ने कितने कंट्रीब्यूट किए बेटे, इज इक्वल टू रुपीज एक्स एंड फतिमा कंट्रीब्यूट रुपीज वाई। दोनों ने मिलकर, दोनों मीन्स इसका मतलब फतिमा ने, यामिनी एंड फतिमा ने, यामिनी एंड दोनों ने मिलकर, फतिमा दोनों ने मिलकर टुगेदर, टुगेदर मीन प्लस हो गया। तो यामिनी ने कितने किए, एक्स, टुगेदर प्लस हो गया, या फतिमा वाई, दोनों ने मिलकर 10 रुपीज और 100 रुपीज, कितने रुपीज, 100। इसके बाद क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे। अब यहां पर 100 है, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। जब भी बेटे ज्यादा वैल्यू आ जाए तो हम इसको 1 2 नहीं लेंगे एक्स की वैल्यू, या एक बार यहां पर क्या करते बेटे, एक्स 0 है तो वाई 0 अगर आता है तो नहीं रखेंगे। तो पहले क्या करें बेटे, पुट एक्स इज इक्वल टू 0। तो मेरे पास ये एक्स आ गया और ये क्या आ गया बेटे, वाई। बोलिए बेटे, एक्स 0 तो वाई, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 100। व्हाट इज एक्स, 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 100 और y इज इक्वल टू 100 आ गया बेटे। एक्स अगर ने, एक्स ने क्या किया, 0, यामिनी ने 0 दिया, तो फतिमा ने कितने रुपए दिए बेटे, x रुपीज। अब रखेंगे बेटे पुट y इज इक्वल टू 0, क्योंकि x और y दोनों 0 नहीं आए तो हम y 0 रख सकते हैं, वी कैन पुट। तो अगर y 0 रखेंगे तो क्या आएगा बेटे, x प्लस वाई इज इक्वल टू 100, x प्लस वाई की जगह 0 इज इक्वल टू 100, x इज इक्वल टू 100। तो यहां पर क्या आ गया बेटे, अगर y 0 आ गया तो x कितना आ गया, 100 आ गया। तो हमारे पास 2 पॉइंट आ गए। तो देन वी कैन इजिली फाइंड आउट, या यू कैन ड्रॉ ग्राफ। हम क्या कर सकते हैं, ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। तो बेटे ग्राफ ड्रॉ करेंगे, देखिए, एंड ये लास्ट क्वेश्चन है बेटे ग्राफ का। फर्स्ट क्या लेंगे बेटे, स्ट्रेट लाइन, ये y एक्सिस, और यहां क्या लेंगे बेटे, x एक्सिस, और ये क्या लेंगे, x एक्सिस। इज इट क्लियर। इट इज x एक्सिस, दिस इज ओरिजिन, ये प्लस x माइनस x, दिस इज y प्लस and this is y minus. And now what is the point, 0 comma 100, x is 0, x is 0, y is equal to 100, and second point x 100, y 0, x 100 or y 0. We have to draw graph. And now here is 1, we will not take 1, we will, अब जरा ज्यादा, अगर ज्यादा वैल्यू आ जाती है तो हम क्या करेंगे बेटे, इस एक सेंटीमीटर को कितने यूनिट के बराबर रखिए, ध्यान रखना। मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, 100, 100 को हम अप्रोक्सीमेट ले लेंगे बेटे। जितनी वैल्यू है 100 है, 200 तो उसको 10 से हम ज़्यादा बेटे 10 से डिवाइड करेंगे अप्रोक्सीमेट वैल्यू। तो क्या करेंगे बेटे, 10।
अगर मान लो ये होता बेटे 200 होता तो उसको किससे डिवाइड करते 10 से, तो कितना आएगा बेटे 20। अगर मान लो 50 होता तो उसको किससे डिवाइड करते बेटे 10 से, तो कितना लेते हैं 5। तो ये जो एक बॉक्स है 1 सेंटीमीटर है, इसे हम कितने लेंगे बेटे 10। दिस इज 10, 20, 30। देखो यहां से लेके यहां तक जो 1 सेंटीमीटर है ये हमारा क्या हो जाएगा 1 सेंटीमीटर अलोंग एक्स एक्सिस। एक यहां भी लिख लेंगे बेटे अलोंग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। अलोंग एक्स एक्सिस क्या ले बेटे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 रुपीज, 10 रुपीज 10, और 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू रुपीज 10 या 10 यूनिट। यहां पर रुपीज दे रखा है तो रुपीज लिखेंगे, अगर नहीं दे रखा तो यूनिट लेंगे। मीन्स हमारे पास जो यहां से लेके यहां तक जो 1 सेंटीमीटर है उसे हम कितना ले लेंगे, देखो ये यहां से यहां तक 10, 20, फिर क्या आएगा 30, फिर क्या आएगा 40, एक एक जो बीच में 10 छोटे छोटे 40, 50, 60, 70, 100 तक लेंगे 80, दिस इज 90 एंड दिस इज 100। देखो बेटे 1 बॉक्स 1 सेंटीमीटर, जो ये बेटे 1 सेंटीमीटर है वो हम 110 के बराबर लेंगे। किसके बराबर लेंगे 10 के। ऐसे बेटे यहां पर क्या होगा, देखो ये कितना आ जाएगा, ये भी 10, 1 है, देखो 1 सेंटीमीटर 10, फिर ये 20, दिस इज 30, दिस इज 40, कहां तक लेंगे 100 तक, 50, 60, 70, 80, 90 एंड दिस इज 100। वी टेक अलोंग एक्स एक्सिस अलोंग वाई एक्सिस। ये जो एक्स एक्सिस है ये किसने कंट्रीब्यूट किया बेटे, यामिनी ने। दिस अमाउंट इज कंट्रीब्यूटेड बाय यामिनी एंड दिस अमाउंट इज कंट्रीब्यूटेड बाय फतिमा। यामिनी ने कितने किए बेटे 0, तो x इज 0, x इज 0, तो 0 हो गया। एंड y 100, फर्स्ट इज x सेकेंड इज y, फर्स्ट इज x सेकेंड इज x 0 y 100, देखो 100 ये रहा यहां पर आ गया, y इज 100, हेयर इज 100, तो क्या लिखे बेटे 0, 100। एंड नाउ सेकेंड पॉइंट इज 100, 0, x 100 y 0, हेयर इज x एक्सिस x 100 एंड y 0, हेयर इज ओनली हेयर 0, y यहां पर ही 0 होगा। x एक्सिस पर y की वैल्यू 0 होती है, x एक्सिस पर y की वैल्यू 0 होती है, तो क्या लिखेंगे बेटे 100, 0। तो एक पॉइंट ये आ गया, एक पॉइंट ये आ गया, दोनों को क्या कर देंगे ज्वाइन कर देंगे, ये एंड आ गया बेटे। ये दोनों को ज्वाइन कर देंगे, ये मेरा ग्राफ बन गया। और इस ग्राफ का नाम क्या है बेटे x प्लस वाई इज इक्वल टू 100। इन दिस वे वी कैन ड्रॉ ग्राफ। इज इट क्लियर? एंड नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर लास्ट। क्वेश्चन नंबर लास्ट क्या करें बेटे, जरा चेक इट, देखिए, प्लीज बी केयरफुल फॉर दैट। इन अ कंट्री लाइक यूएसए एंड कनाडा द टेम्परेचर इज मेजर इन फ़ारेनहाइट। कनाडा यूएसए में जो टेम्परेचर है वो किस यूनिट में मेजर करते हैं बेटे, फ़ारेनहाइट में। वेयर एज इन कंट्री लाइक इंडिया इट इज मेजर इन सेल्सियस। इंडिया में जो टेम्परेचर मेजर होता है वो किस में होता है बेटे, सेल्सियस में। हेयर इज अ लीनियर इक्वेशन दैट कन्वर्ट फ़ारेनहाइट इनटू सेल्सियस। मीन्स एक रिलेशन दिया गया है किसके बीच में, क्वेश्चन नंबर 8, फ़ारेनहाइट। देयर इज ए रिलेशन बिटवीन फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस में एक रिलेशन दिया गया है। वो रिलेशन यह है बेटे, फ़ारेनहाइट जो टेम्परेचर मेजर होता है कनाडा और यूएसए में, जो किसके बराबर है बेटे 9/5 सी। सी इज रिप्रेजेंट द सेल्सियस, टेम्परेचर इन सेल्सियस, प्लस में 32। F and C are the unit of temperature. F is the Fahrenheit, C is the Celsius. Fahrenheit is the unit of temperature which is measured in USA and Canada. But SI unit of temperature is Kelvin. You know it very well. जो SI यूनिट जो टेम्परेचर की है वो केल्विन है, लेकिन यूएसए और कनाडा में जो टेम्परेचर नापते हैं वो दैट विल मेजर इन फ़ारेनहाइट में, और इंडिया में सेल्सियस में। तो ये रिलेशन दिया गया बेटे फ़ारेनहाइट और सेल्सियस के बीच में। देयर इज ए रिलेशन बिटवीन फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस। कन्वर्ट करते हैं, फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कन्वर्ट कर सकते हैं और सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में। मीन वी कन्वर्ट वन यूनिट इनटू अनदर। फ़ारेनहाइट कैन चेंज इनटू सेल्सियस एंड सेल्सियस चेंज इनटू फ़ारेनहाइट।
बट फर्स्ट पार्ट इज ड्रॉ द ग्राफ फॉर द लीनियर इक्वेशन अबव सेल्सियस एक्स एक्सिस फ़ारेनहाइट वाई एक्सिस। देखो बेटे ग्राफ ड्रॉ करना है तो आई विल गिव यू पॉइंट एंड यू ड्रॉ योर सेल्फ। सेल्सियस along x axis and Fahrenheit क्या बेटे along y axis। तो बेटे along x axis हमारे ले लिए बेटे सेल्सियस और फ़ारेनहाइट ले लिया हमने y axis। अब आपकी मर्जी, चाहे यहाँ x लिख दो चाहे यहाँ y लिख दो, दिस डिपेंड ऑन यू। इज इट क्लियर? एंड नाउ here is C and here is F, और जबकि ये मेरा क्या बेटे X है और ये मेरा क्या है Y। Now we will do the question। अब now what should we do now? अभी बड़ी दिक्कत है बेटे, ध्यान रखना। अब इसमें एक बारी C0 मत रखना, एक बारी F0 मत रखना, क्योंकि कैलकुलेशन थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी एंड इट विल बी प्रॉब्लम फॉर यू। तो करें क्या? तो बेटे ध्यान रखना, हम किसकी वैल्यू रखेंगे? सेल्सियस की। सेल्सियस मीन एक्स की वैल्यू। एक्स रिप्रेजेंट द सेल्सियस एंड एफ रिप्रेजेंट फ़ारेनहाइट। सेल्सियस को एक्स एक्सिस में लेंगे और फ़ारेनहाइट को वाई एक्सिस में लेंगे। तो यहां पर जब बेटे तो सी है 9/5, मतलब ये जो है सी किससे 5 से डिवाइड है, तो सी की वैल्यू पुट करेंगे जो 5 से डिवाइड हो, मीन 5 की टेबल, 5 की टेबल, एंड वी विल ट्राई टू टेक, ये पॉजिटिव है 32, तो सी जो है हम ट्राई टू लेंगे नेगेटिव वैल्यू, ताकि कैलकुलेशन आसान रहे। हम कुछ भी ले सकते हैं, जीरो भी ले सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, जीरो भी ले सकते हैं, पॉजिटिव भी ले सकते हैं, लेकिन वैल्यू क्या आ जाएगी? बहुत बड़ी हो जाएगी। तो हम क्या लेंगे बेटे? सेल्सियस की वैल्यू क्या लेंगे? नेगेटिव लेंगे, और नेगेटिव कौन सी लेंगे? ताकि वो 5 से कट जाए। 5 से तब कटेगा जब सी किसकी टेबल में होगा बेटे? 5 की टेबल में होगा। तो क्या करेंगे बेटे? देखो पी यू टी पुट सी क्या लेंगे बेटे? फर्स्ट व्हाट वी विल टेक सी -5, -5 ले सकते हैं, -10 ले सकते हैं, -15 ले सकते हैं, वैसे तो 0 भी ले सकते हैं, लेकिन बट आपने सी की वैल्यू वो लेनी है जो 5 का मल्टीपल हो। किसका मल्टीपल हो? 5 का मल्टीपल हो, प्लीज। इट विल बी इजी फॉर कैलकुलेशन। इज इट क्लियर? अब करते बेटे, देखो यहां से अगर मैंने सी ले लिया बेटे, -5 ले लिया, -10 ले लिया, कुछ भी ले लो, बट टेक नेगेटिव, इट इज बेटर फॉर इजी कैलकुलेशन। सी इज -5, तो एफ इज इक्वल टू क्या है बेटे? 9/5 सी प्लस 32, एंड हियर इज एफ इज इक्वल टू 9/5 एंड सी इज -5 प्लस में 32। ये 5 से ये 5 कट जाएगा, तो बचाएगा बेटे 9 इंटू -1 प्लस में 32, दिस इज एफ। तो एफ इज इक्वल टू -9 प्लस 32, 32 में से 9 गए, तो एफ इज इक्वल टू क्या आएगा बेटे? 32 में से 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो योर आंसर इज 23। आंसर क्या आ गया? 23। 23 कब आया? जब एफ क्या है बेटे? अलॉन्ग, सॉरी सी कितना है? 5 माइनस का, और तो वाई कितना आ गया बेटे? 23। नाउ व्हाट वी विल टेक व्हेन सी, अब सी क्या लेंगे बेटे? -10, -15 भी ले सकते हैं। C इज -10, तो व्हाट इज F? F इज इक्वल टू 9/5 C प्लस 32, एंड नाउ F इज इक्वल टू 9/5 इंटू में -10 प्लस 32, हेयर इज 5152, तो F इज इक्वल टू 9, और बचा गया बेटे -2 प्लस में 32, F इज इक्वल टू 9 2 जा 18 -18 प्लस 32, तो f इज इक्वल टू 14 आ गया। f कितना आ गया? 14। f इज इक्वल टू 14 एंड दिस इज c इज इक्वल टू -10। एंड नाउ वी हैव टू ड्रॉ ग्राफ, एंड यू नो हाउ वी कैन ड्रॉ द ग्राफ। ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे बेटे? कोई दिक्कत नहीं है। क्या है, क्या क्या लेंगे? देखो यहां पर 23 हाईएस्ट है, तो व्हाट आई टोल्ड यू, 23 को किससे डिवाइड करेंगे? 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 2.3, मीन्स जो हमारा एक स्क्वायर है। अब नाउ ग्राफ है या नहीं? देखो ग्राफ बेटे, नाउ चेक इट। देखिए ये रहा ग्राफ, यहां पर करेंगे बेटे, देखिए ध्यान से। हेयर
we will draw the x-axis, and here is y-axis. Oh sorry, this is y-axis and this is x-axis. This is x minus, this is x plus, this is origin 0, and this is y plus, and this is y minus, and put arrow why we will put arrow, mean we can produce. अब यहाँ पर देखिए बेटे, जरा मैंने आपको बताया था मीन्स 23 है, तो 23 को मैंने 2 से डिवाइड किया, सॉरी 10 से डिवाइड किया, तो क्या आ गया 2.3. मीन्स मेरे पास जो एक छोटा ये बेटे यूनिट है, 1 सेंटीमीटर, वो कितना लेंगे 2 यूनिट लेंगे. तो क्या लेंगे बेटे, स्केल क्या करेंगे बताओ, स्केल बोलिए 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 यूनिट, किसके अलोंग, अलोंग एक्स एंड वाई एक्सिस, दोनों तरफ इसे भी ले लेंगे बेटे, झंझट खत्म. ठीक है. अब अगर मान लो ये 2 है, ये 2 है, तो दिस विल बी 4, इट इज 6, दिस इज 8, बट हेयर इज एक्स मेरे पास क्या है बेटे, नेगेटिव है, एक्स क्या मेरे पास नेगेटिव. तो इट इज बेटर टू टेक एट हेयर -2, -4, -6, -8 and -10. एंड नाउ वाई एक्सिस कहां तक बेटे, 23 तक, 24 तक आएगा बेटे. 2 एंड हियर इज 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24. ये मेरे पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के पॉइंट लोकेट कर दिए. ये मेरा जो एक्स एक्सिस है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बेटे, किसको, सेल्सियस को. इट इज सेल्सियस. ये किसको रिप्रेजेंट करता है बेटे, एक्स एक्सिस, सेल्सियस. ध्यान रखना बेटे, ये मेरा सेल्सियस है एक्स एक्सिस, और ये क्या बेटे, फ़ारेनहाइट. वाई एक्सिस क्या रिप्रेजेंट कर रहा था, फ़ारेनहाइट. देखिए ध्यान से, दिस रिप्रेजेंट, बोलो बेटे, टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट F, और टेम्परेचर इन सेल्सियस C. अब नाउ व्हाट आर द कोऑर्डिनेट, यहां पर कोऑर्डिनेट देखिए, देखो फर्स्ट इज -5 और 23, -10 और 14. प्लीज नाउ वी हैव टू लोकेट द पॉइंट. दिस इज x एंड दिस इज y, दिस इज सेल्सियस, दिस इज फ़ारेनहाइट. तो ये क्या है मेरे पास, -5 क्या आएगा बेटे, देखो ध्यान से, वेयर इज -5, -5 इज बिटवीन -4 एंड 6 के बीच में. यहां से लेके यहां तक बेटे 6, 4 है और ये 6 है, तो बीच का पॉइंट यहां पर आएगा बेटे. तो इसका मतलब देखो जरा ध्यान से, हेयर आर द 10, तो ये जो बीच वाली एक डार्क लाइन आएगी बेटे, देखो इट मीन 4 पॉइंट, यहां पर क्या बेटे 4 है, यहाँ 6 है, तो बीच में जो 10 है टोटल, तो 5 वाले पर क्या आ जाएगा बेटे, 5 आ जाएगा. मिड पॉइंट इन बिटवीन 4 एंड 6, -4 एंड 6, ये क्या आ जाएगा बेटे, -5. ये -5 है, तो मेरे को क्या लोकेट करना है, 23. देखिए जरा 23, वेयर इज 23, हेयर इज 22 और 24 के बीच में. ये देखो बेटे जरा दिखे, ये ब्लैक इट, देखिए हेयर इज -4 और -6 के बीच में -5 आ गया. एंड ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम हेयर अप टू, वी विल टू 22 एंड 24 के बीच में. देखो हेयर इज 24 एंड हेयर इज 22, हेयर इज 24, हेयर इज 22, इन दोनों के बीच में. तो बेटे क्या आएगा, 23 इधर आ जाएगा, हेयर इज 23, ये 23, दिस इज पॉइंट. और ये क्या है बेटे, कहां पर आ रहा है, 5, -4 और -6 के बीच में. तो व्हाट इज द नेम ऑफ दिस पॉइंट, -5 एंड 23. ध्यान रखिए बेटे, x -5 है, -4 और -6 के बीच में -5, और यहां से हमने क्या ड्रॉ किया बेटे, यहां से सीधी लाइन गए, कहां पर, 22 और 23 के बीच में. ये दिस इज, ये मेरा आएगा. इज इट क्लियर. एंड नाउ सेकंड पॉइंट इज -10 एंड 14. x इज -10, x -10, -2, -4, -2, ये रहेगा -10. अब यहां से क्या बेटे, 14, ये सीधी लाइन, हेयर इज 14, देखो 14, हेयर इज 14, एंड 14 से सीधी लाइन देख लेंगे, ये रहा, हेयर इज -10 और 14 इज हेयर, वेयर इज, इट इज 14. 14 से हम एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, दिस इज 14, तो ये लोकेट कर देंगे. व्हाट इज द नेम ऑफ दिस, -10, 14.
इन दोनों को क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे। वी विल ज्वाइन दिस टू लाइन। ये ग्राफ आ गया, इट इज द ग्राफ बिटवीन एफ एंड सी। एफ इज इक्वल टू 9/5 सी प्लस में, इसका नाम क्या बेटे, एफ इज इक्वल टू 9/5 सी प्लस 32, वेयर एज सी इज अलोंग एक्स एक्सिस एंड Fahrenheit is along y axis. And now we will move to question next. इसका सेकंड पार्ट देखेंगे बेटे ध्यान से। हम देयर इज अ रिलेशन बिटवीन f एंड c। f इज इक्वल टू 9/5 c प्लस 32 एंड द थर्ड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट, इफ द टेम्परेचर इज 30 डिग्री सेल्सियस, if the temperature is 30 degree Celsius means C is equal to 30 degree, what is the temperature in Fahrenheit? तो F की वैल्यू क्या होगी, तो क्या लिखेंगे बेटे, सेकंड पार्ट, when C is equal to 30 degree, तो what is the value of F? तो F की वैल्यू क्या होगी, what is the value, we have to find out the value of F। तो F की वैल्यू कैसे निकालेंगे, जरा पेन देखिए, F is equal to बोलिए 9/5 C plus 32 मीन्स वी विल पुट द वैल्यू ऑफ सी। सी की जगह क्या रख देंगे, 30। तो एफ इज इक्वल टू 9/5 सी की जगह 30 प्लस 32, 5 1 5, 5 6 30। तो कितना आ गया बेटे, इज इक्वल टू 9 × 6 प्लस में 32। 9 को 6 से मल्टीप्लाई करो बेटे, क्या आएगा 54 प्लस में 32 एफ। तो एफ इज इक्वल टू, दोनों को ऐड कर दो, 86। ये फ़ारेनहाइट हो गया। तो इट मीन व्हेन, क्या लिखेंगे बेटे, व्हेन C इज इक्वल टू 30 तो F इज इक्वल टू 86। ये आंसर आ जाएगा बेटे, जब C 30 है तो F इज इक्वल टू 86। एंड नाउ द थर्ड पार्ट, व्हाट इज द थर्ड पार्ट, एंड द थर्ड पार्ट इज 1 2 3, थर्ड पार्ट क्या करें बेटे, इफ द टेम्परेचर इज 95 फ़ारेनहाइट, 95 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो बेटे अब जो टेम्परेचर किस में दे रखा है, सेल्सियस में दे रखा है, फ़ारेनहाइट में किस में दे रखा है, एफ की वैल्यू दे रखी है, एंड व्हाट इज द टेम्परेचर इन सेल्सियस, सी की निकालनी है। वी हैव गिवन द वैल्यू ऑफ एफ एंड वी हैव टू फाइंड आउट सी। तो हेयर इज एफ, व्हाट इज एफ, एफ इज इक्वल टू, वी हैव गिवन 95 फ़ारेनहाइट दे रखा है, एंड नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट सी। सी इज क्वेश्चन मार्क। तो सेम वी विल यूज फार्मूला, F is equal to 9/5 C plus 32 and we will put 95 in place of F। इसकी जगह 95 रख देंगे, is equal to 9/5 C plus 32। अभी क्या है बेटे, 32 प्लस का है, इधर जाएगा किसका हो जाएगा, माइनस का। तो व्हाट इज अवर आंसर, 95 minus 32 is equal to 9/5 C। Now what should I do now? क्या करें बेटे, 95 में से 32 माइनस कर दो। देखिए 95 में से 32 माइनस करेंगे तो 5 में से 2 3 एंड दिस विल बी 9 - 3 6, 63 9/5 एंड सी। एंड आफ्टर दैट क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई और इसको इससे। वैसे क्या कर सकते हो, इसको ऊपर ले जाओ भेज दो, इसको नीचे भेज दो, ये तो पता होगा बेटे। 5 को ऊपर भेज दो, 9 को नीचे, 63 5 को ऊपर भेज दो और 9 को नीचे भेज दिया, इज इक्वल टू सी। जो डिवाइड वाला मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई वाला डिवाइड। अब देखो 63 9 की टेबल में आता है तो काट दो, 9 1 जा 9, 9 7 जा 63। 7 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से। 7 × 5 इज इक्वल टू सी, दिस इज 35 इज इक्वल टू सी। तो सी इज इक्वल टू 35। सी 35 कब आया, जब एफ कितना बेटे, 95। तो इसका मतलब क्या बेटे, सी इज इक्वल टू 35 डिग्री व्हेन एफ इज इक्वल टू, when f is equal to 95, f equal to 95। this is our question number second part। and now fourth part। and the fourth part, if the temperature is 0 degree Celsius, what is the temperature in Fahrenheit। अब देखिए ध्यान से, 0 डिग्री, अगर c की वैल्यू 0 है तो f की वैल्यू क्या होगी, एंड इफ टेम्परेचर ऑफ f इज इक्वल टू 0 है तो c की वैल्यू क्या होगी। इसका मतलब एक बार हमने C0 लेना है, एक बार F0 लेना है। ये अपना आप करके दिखाओ बेटे। फर्स्ट पार्ट, व्हेन F इज इक्वल टू 0 तो C क्या करना बेटे, क्वेश्चन मार्क, जस्ट टू फाइंड। निकाले बेटे जरा, ट्राई टू फाइंड आउट हाउ यू कैन फाइंड आउट। जल्दी करिए, डू इट फास्ट।
देखिए हाउ मच टाइम वी विल टेक इट टू सॉल्व। करिए बेटे, व्हाट इज आवर आंसर? बेटे वी नो f इज इक्वल टू 9/5c प्लस 32। दिस इज योर क्वेश्चन फॉर्मूला रिलेशनशिप। एंड नाउ f इज इक्वल टू 0, तो 9/5c प्लस 32 एंड हेयर इज 32 प्लस है, इधर जाके कैसे होगा बेटे? माइनस का हो जाएगा। ओहो, पहले क्या बेटे, ये सेकंड पार्ट कर दिया पहले बेटे मैंने, चलो कोई बात नहीं। दिस इज अवर व्हेन f इज इक्वल टू 0 c, तो बेटे क्या आएगा? 32 प्लस का, इधर जाके कैसे हो जाएगा? माइनस का। 0 माइनस 32 इज इक्वल टू 9/5c, तो माइनस 32 इज इक्वल टू 9/5c। तो वो बेटे 5 को ऊपर भेज दो और 9 को नीचे भेज दो, तो क्या करेंगे? 32 इंटू में 5/9 इज इक्वल टू c, तो c की वैल्यू इसको इससे मल्टीप्लाई, ये माइनस आ गया। अब इसको इससे क्या कर देंगे? डिवाइड करके जो भी आंसर आएगा वो मेरी किसकी वैल्यू होगी बेटे? c की वैल्यू होगी। दिस इज द वैल्यू ऑफ c। इसको डिवाइड कर देना बेटे, ठीक है। अब देखो ये किसकी तरह, देखो ध्यान से, दिस क्वेश्चन इज सेम एज, देखो मैंने ये वाला उत्तर कर दिया पहले कि f 0 है तो c की वैल्यू होगी। अब ना ये वाला पॉइंट कर रहे बेटे, अब c कितना है? 0, तो f निकालना है। c इज इक्वल टू 0, तो वी हैव टू फाइंड आउट f। अब पहले c देख रखा है और f निकालेंगे बेटे। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ c, c की जगह 0 रखेंगे बेटे। Now we will put the value of c which is equal to 0. So what is our answer? f is equal to, देखिए f is equal to 9/5c plus 32 when c is equal to 0, तो f निकालना बेटे। We have to find out f। ये बेटे क्या है? डिग्री सेल्सियस, f is 0 फ़ारेनहाइट। तो बेटे देखो ध्यान से क्या करेंगे, अब c की जगह 0 रख दो, बस खत्म। तो f इज इक्वल टू 9/5c प्लस 32, f इज इक्वल टू 9/5c की जगह 0 प्लस 32, f इज इक्वल टू, इसको इससे 0 जिससे लड़ेगा 0 हो जाएगा, प्लस में 32, तो f कितना आ गया बेटे? 32 आ गया फ़ारेनहाइट। इट मीन व्हेन c इज इक्वल टू 0, तो f कितना आ गया बेटे? 32 फ़ारेनहाइट आ गया। दिस इज अवर क्वेश्चन। Is it clear? And now we will move to question number fifth part बेटे। Is there a temperature, जरा ध्यान रखना बेटे, फिफ्थ पार्ट। Is there a temperature which is numerically same as in both Fahrenheit and Celsius? क्या कोई ऐसा टेम्परेचर है, ऐसी कोई टेम्परेचर की वैल्यू जिसमें फ़ारेनहाइट और सेल्सियस f और c दोनों क्या हो? बराबर हो। क्या दोनों बराबर हो सकते हैं? जस्ट वी चेक, और उसको निकालना है। इसका मतलब व्हाट इज दिस? f इज इक्वल टू 9/5c प्लस 32। तो अब लेट कर लेंगे बेटे, f किसके बराबर? c के बराबर। लेट f इज इक्वल टू c, वैल्यू पुट कर दो, f की जगह c रख दो, c की जगह f, तो दोनों सेम। f इज इक्वल टू 9/5f प्लस में 32, चाहे इसकी जगह c रख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। या तो ऐसे कर दो बेटे, देखो c इज इक्वल टू 9/5c प्लस 30, तो वी कैन डू आल्सो इन दिस वे। तो बेटे f ये प्लस का है, इधर जाए किसका हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। तो बोलो f माइनस 9/5f इज इक्वल टू 32 आ गया। अब इसका क्या लेंगे? एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना आएगा इसका? 5 आ जाएगा। तो 5 को 5 को 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? देखो बेटे एलसीएम को, इसको डिवाइड, 5 को 1 से डिवाइड करेंगे 5 को f से मल्टीप्लाई 5f, माइनस 5 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। 1 को किससे मल्टीप्लाई? 9 से, 9f इज इक्वल टू 32। देखो एलसीएम लिया ना 5 को किससे डिवाइड किया बेटे? 1 से, तो 5 को 1 से, देखो 5 को किससे डिवाइड करेंगे? 1 से, तो कितना आएगा? 5। इस 5 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे? f से, 5f। 5 को 5 से, 1 को किससे? 9 से, ये नीचे 1 आ गया। 5f माइनस 9f, देखो 5f 9f, ये माइनस का, ये प्लस का, तो बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू क्या करेंगे? माइनस। तो 9 में से 5 किया 4, और f का f, और साइन किसका आएगा? माइनस का। 5 प्लस का और 9 माइनस का, तो प्लस माइनस -9
+5 तो कितना आएगा बेटे 4, 4 किसका माइनस का और साथ में f अपॉन में 5 इज इक्वल टू 32। अब क्या कर दो बेटे भेज दो, 5 को ऊपर भेज दो और 4 को नीचे, -4 को नीचे, तो f कितना आएगा बेटे 32। 5 को ऊपर भेज दिया, देखो नीचे है तो ऊपर भेज दो और 4 को नीचे भेज दो, -4, देखो 4 से कट जाएगा, 4 1 जा 4, 4 8 जा, तो f कितना आ गया बेटे 8 5 जा 40, तो कितना आ गया बेटे -40, f इज इक्वल टू -40, तो दैट मीन्स c इज इक्वल टू f इज इक्वल टू बेटे -40। इसका मतलब c और f दोनों की वैल्यू क्या है बेटे, एक टेम्परेचर पर एक वैल्यू ऐसी होती है जो दोनों क्या होंगे सेम होंगे, और वो क्या हमारा -40 और -40 क्या बेटे c की वैल्यू भी है और -40 f की वैल्यू है। एट दिस टेम्परेचर द बोथ वैल्यू विल बी सेम, दोनों जो है सेल्सियस और फ़ारेनहाइट इस टेम्परेचर पर सेम रहेंगे। इज इट क्लियर? एंड नाउ दिस एक्सरसाइज इज ओवर एंड नेक्स्ट वीडियो में हम अगली एक्सरसाइज करेंगे 4.4 और कीप इट इन माइंड 4.3 को जरा ध्यान में रखना बेटे, तभी आपको 4.4 थोड़ी सी जल्दी समझ आएगी। अगर आपको ध्यान नहीं रहा बेटे तो आपको समझने में क्या आएगी, प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना बेटे। थैंक्स।